हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू 3 to 2 ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल ऑन द गोल्ड सरफेस जनरेटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. These electrons are passed through the magnetic field 5 into 10 raised to minus 4 Tesla. Assume that radius of largest circle path followed by this electron is 7 mm. Then work function of metal. Okay. क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम में जब ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कहां से करता है? 3.3 थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो वहां से फोटोन निकल रहा है. और वो फोटोन किस पे फॉल कर रहा है? किसी मेटल सरफेस पे फॉल कर रहा है. और वहां मेटल सरफेस से क्या निकल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. और वो इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाके क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, जिसका रेडियस 7 mm दिया हुआ है. ओके, तो बताओ मेटल का वर्क फंक्शंस. ओके, इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या रहेगा कि मेरे पास एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से एनर्जी ऑफ फोटोन हम कहां से निकालेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर मॉडल से हम कैलकुलेट करेंगे. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कैलकुलेट करेंगे? हम लोग मैग्नेटिज्म वाले मेथड से. फिर दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर क्या मिलेगा? वर्क फंक्शन. तो हमारा पहला काम क्या रहेगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना. सेकंड पार्ट टास्क क्या रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी निकालो. किससे काइनेटिक एनर्जी निकालोगे हम लोग? हम निकालेंगे मैग्नेटिज्म में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी स्पीड हमें पता है, वहां से हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. दोनों को कहा सब्स्टिट्यूट करेंगे? वर्क ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से वर्क फंक्शन निकलेगा. ठीक है, चलो तो ट्रिक समझ में आ गया या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करना है कैलकुलेशंस. चलो तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग? एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं. तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बाय बोर मॉडल कितना आएगा यहाँ पे? इट इज ई 3 से जंप कहाँ पे करा? 2 पे, तो दैट इज E2 माइनस E1. दोनों का जो डिफरेंस आएगा. तो आई थिंक ये फॉर्मूला पता है आपको. 13.6 इंटू 1 अपॉन कितना आएगा? 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ. ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन बाय बोर मॉडल्स कितना होता है? इस 13.6 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. तो दैट इज 13.6 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करो, इट इज आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, आप सॉल्व करना. आंसर कितना आएगा? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अब एनर्जी ऑफ फोटॉन्स मेरे पास मिल चुका है. अब मेरा सेकेंड टास्क क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाकर रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, ये कंसिडर करो मैग्नेटिक फील्ड. इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जाके क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशंस में है, ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, तो इसका रेडियस मेंशन करके रखा है. अब मेरे पास रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है? रेडियस एम बी डिवाइड बाई क्यू बी. तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आएगा? क्यू बी आर डिवाइड बाय कितना आएगा? m. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है अपने पास? हाफ एम बी स्क्वायर. इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? सब्स्टिट्यूट करो, कितना आएगा? 1/2m. एंड v कितना अपने पास? क्यू बी आर डिवाइड बाय m दिस स्क्वायर. कैंसिल हो गया. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास आ गया क्यू बी आर दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m. अब यहाँ से क्यू बी आर ये सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं. तो यहाँ पे आपके पास क्यू कितना दिया है? क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नहीं दिया, हमें कुछ पता है, इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹. बी का वैल्यू दे के रखा है 5 इंटू 10⁻⁻⁴. आर कितना है? 7 mm में 7 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाय 2 टाइम मास. मास कितना आपके पास? इट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31. इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो ये आंसर आता है 1.0. और मुझे आंसर किस में चाहिए? ये आंसर मुझे ये देखो, ये किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है. तो ये भी आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई और किससे कर लो? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से. तो जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अब इसको कैलकुलेशन करना है, ये वैल्यूज आता है 1.077 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे? मैं कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ. कैलकुलेशन आपको आता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से. क्लियर? चलो समझ में आया तक. तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया, एनर्जी ऑफ फोटोन मिल गया. मुझे क्या निकालना है? वर्क फंक्शंस. तो वर्क फंक्शन के लिए सिंपल मुझे पता है एनर्जी ऑफ योर फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस योर काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क फंक्शन इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी. ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आया था अपने पास? 1.89 माइनस कितना है ये?
1.077, सॉल्विंग करेंगे 0.83 समथिंग आता है, ठीक है। तो 0.83 कहीं दिया है क्या? यस, 0.82 दिया, दैट इज आंसर, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो वर्क फंक्शन का वैल्यूज 0. दैट इज, अच्छे से बॉक्स में डाल देता हूं मैं, हाईलाइटेड रहेगा आपके लिए। ओके, चलो क्लियर। वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना रहा? 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर, समझ में आया सबको? हमने क्या किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट से क्या निकाला? एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाला। मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से क्या निकाला हमने? एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब आते हैं ड्यूअल नेचर में। दोनों कॉन्सेप्ट को कहाँ पुट करेंगे हम लोग? ड्यूअल नेचर्स में। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हमने कैलकुलेट किया, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया, पुट किया, और वहां से क्या मिल गया हमें? वर्क फंक्शंस। चलो समझ में आया सभी को? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।